हेलो एवरीवन, आप सभी का आज के लेक्चर में स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे 24 नवंबर के करंट अफेयर्स। तो चलिए चलते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स की ओर। तो पहला करंट अफेयर्स यहाँ पर रिलेटेड है एक नई अपॉइंटी को लेके। तो डेलॉय इंडिया के सीईओ के रूप में रोमल सेट्टी जी को नियुक्त किया गया है। रोमल सेट्टी जी यही हैं, तो इनको डेलॉय इंडिया के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अगर बात करते हैं डेलॉय की, तो डेलॉय एक प्राइवेट कंपनी है, एमएनसी, जो कि ऑडिट, मैनेजमेंट और अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1845 में। बहुत ही जानी मानी कंपनी है। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर इंडिगो की तरफ से आ रहा है। इंडिगो जो कि देश की नंबर 1 एयरलाइन है प्राइवेट सेक्टर की। तो इंडिगो ने अपनी सेकेंड एमआरओ फैसिलिटी बेंगलोर के अंदर केम्पगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में खोली है। तो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको केम्पगौड़ा एयरपोर्ट भी कहा जाता है, इसके अंदर यह एमआरओ एमआरओ क्या होता है? एमआरओ होता है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी। तो यहाँ पर प्लेन की मेंटेनेंस, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो इसी फैसिलिटी को बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर इंडिगो द्वारा खोला गया है। इंडिगो ने इसके लिए 20 ईयर का पैक्ट साइन किया है, जिसके साथ बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो कि कंपनी है जो कि मैनेज करती है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। तो अगर बात करें इंडिगो की, तो इंडिगो इसके पहले एक एमआरओ फैसिलिटी और खोल चुका है। वह एमआरओ फैसिलिटी दिल्ली के अंदर है, दिल्ली एयरपोर्ट में। तो अगर बात करें बैंक इंडिगो की, तो इंडिगो की स्थापना हुई थी 2005 में। और इंडिगो के पास मोर देन 276 प्लेन्स अभी हैं। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स आ रहा है यहाँ पर इंडिया और रशिया के बीच ट्रेड को लेके। तो एचडीएफसी बैंक एंड कैनरा बैंक को आरबीआई की तरफ से परमिशन मिल गई है रूपी ट्रेड के लिए रशिया में। ठीक है, तो रशिया और इंडिया के बीच रूपी रूबल ट्रेड किया जा सके, इसके लिए एचडीएफसी बैंक और कैनरा बैंक को परमिशन ये दी गई है। और अब इसके बाद ये दोनों बैंक वोस्ट्रो अकाउंट्स खोल सकते हैं। वोस्ट्रो अकाउंट्स वो अकाउंट होते हैं जो कि रुपये और रूबल ट्रेड के लिए मैंडेटरी हैं, क्योंकि इन्हीं अकाउंट्स में बैंक होल्ड करेंगे जो भी फॉरेन ट्रांजेक्शन होती हैं। ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए इन वोस्ट्रो अकाउंट्स के बारे में तो बताइएगा, मैं सेपरेट लेक्चर लेकर आपको पूरा बता सकता हूँ। ठीक है, तो अगर बात करें इसी प्रोसेस की, तो इसके एचडीएफसी और कैनरा बैंक के पहले यूको बैंक, यूनियन बैंक और इंडस इंड बैंक को यह परमिशन दी जा चुकी है। और ये हम रुपये और रूबल ट्रेड क्यों कर रहे हैं? तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि डॉलर को यूज में न लाया जा सके, ताकि डी डॉलराइजेशन हो और डॉलर पे डिपेंडेंस को घटाया जा सके। और एक अन्य यह भी है कि रशिया के ऊपर जो सैंक्शन लगे हैं उनकी वजह से हमें ये रुपये और रूबल में ट्रेड करना पड़ रहा है। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर कतर की तरफ से निकल कर आ रहा है। कतर और चाइना के बीच वर्ल्ड लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई डील साइन की गई है, और यह डील 27 ईयर्स के लिए है। तो यह बहुत ही लंबी डील है, जिसमें कतर की कंपनी कतर एनर्जी ने चाइना के साथ यह डील साइन की है कि वह नेचुरल गैस चाइना को 27 साल तक मुहैया कराएगी। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से निकल कर आ रहा है। तो आयुष मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि वह एक एकेडमिक चेयर सेटअप करेंगे वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में आयुर्वेदिक साइंस की। और इसके लिए न्यू दिल्ली के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजगोपाला एस को चुना गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसके अलावा आयुष मिनिस्ट्री और क्या कहते हैं आपके ऑस्ट्रेलियन ऑफिशियल्स है, जिनके बीच पैक्ट साइन किया गया है। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि आयुर्वेदिक साइंस में रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके, और इसी के लिए वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में यह चेयर स्थापित की जा रही है। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर खेल जगत से है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, जो उनका क्लब था मैनचेस्टर यूनाइटेड, इसको छोड़ दिया है। और इसका मेन रीज़न यही है कि जो क्लब के चेयरमैन थे, यानी मैनेजर थे, उनके बीच और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बीच अनबन हो रखी थी। तो इस वजह से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ दिया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पहले भी साथ था, जिसमें 2003 से लेकर 2009 तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से ही खेलते थे। तो अगर बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड एक इंग्लिश फुटबॉल क्लब है। ठीक है, और यह कब बना था? तो यह बनाया गया था 1902 में। इसके अलावा अगर बात करें क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में आप पता होना चाहिए कि कौन से देश के लिए फुटबॉल खेलते हैं। तो ये फुटबॉल खेलते हैं पोर्तुगाल के लिए। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर रिलेटेड है स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक
एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, DPIIT। DPIIT क्या है, DPIIT है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो इसके द्वारा एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है जिसके द्वारा मार्ग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जा सके। तो अगर बात करें इसका उद्देश्य क्या है, यानी इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस यही है मेन कि जो स्टार्टअप हैं उनको बढ़ावा, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जा सके देश के अंदर। तो मार्ग पोर्टल जो कि जिसका फुल फॉर्म है मेंटोरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रेजिलेंस एंड ग्रोथ। तो इसी प्लेटफॉर्म पर यानी कि इसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए इस एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है। मैं जल्द ही मार्ग पोर्टल के ऊपर रजिस्टर एक लेक्चर लेके आने वाला हूँ, इससे आप लोगों को पता चल सके कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पोर्टल के थ्रू किस तरीके से देश के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना चाह रही है। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर। तो अगला करंट अफेयर यहाँ पर रिलेटेड है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच एक डिफेंस एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो इंडिया और इंडोनेशियन स्पेशल फोर्सेस के बीच एक गरुड़ शक्ति नामक एक्सरसाइज हो रही है कारावांग में, ठीक है, जिसमें इंडिया की स्पेशल फोर्सेस और इंडोनेशियन स्पेशल फोर्सेस पार्टिसिपेट कर रही हैं और यह इंडोनेशिया के अंदर शांगा बुआना ट्रेनिंग एरिया में हो रही है और यह इस एक्सरसाइज का 8th एडिशन हो रहा है। तो अगर बात करें इसका मेन पर्पस क्या है, तो इसका मेन पर्पस यही है कि दोनों देश की फोर्सेस के बीच अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन को बढ़ावा देना। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर मिशन अमृत सरोवर से रिलेटेड है। तो मिशन अमृत सरोवर जिसको 24 अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था आज़ादी के 75 वर्ष होने पर। तो इसमें मात्र 6 महीने में 25,000 अमृत सरोवर बना लिए गए हैं। अगर बात करें इस मिशन के अंदर टारगेट क्या था, तो इस मिशन के अंदर टारगेट 50,000 अमृत सरोवर बनाने का था 15 अगस्त 2023 तक, लेकिन यह इसमें 25,000 जो है वह मात्र 6 महीने में ही बना लिए गए हैं। और इसका पर्पस क्यों है कि हमें ये क्यों पॉन्ड्स क्रिएट करने हैं, तो इसका पॉन्ड्स क्रिएट करने का मेन पर्पस यही है कि जो रूरल एरियाज में पानी की कमी है इसको कम किया जा सके। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर एक नियुक्ति से रिलेटेड है। तो नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी के हेड के रूप में उड़ीसा के एंथ्रोपोलॉजिस्ट किशोर बासाजी को नियुक्त किया गया है। इनका जो टेन्योर होगा वह 3 ईयर का होगा और यह उड़ीसा के अंदर महाराजा श्री रामचंद्र भांजादेव यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में अभी अपॉइंटेड हैं। इसके अलावा यह चेयरमैन भी हैं किसके, इंडियन नेशनल कॉन्फेडरेशन एंड एकेडमी ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट के। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर करंट अफेयर्स वीडियो मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स वीडियो में। थैंक यू।